सतनमो आदेश। श्री सदगुरुदेव जी को अलख आदेश आदेश आदेश। नवनाथ 84 सिद्धन को आदेश आदेश आदेश। सिद्ध परंपरा क्या है? सुना तो सभी ने है, या किसी भी भक्ति की जो क्षेत्र हैं उसमें हम चले जाते हैं तो ये कहा जाता है कि फलां सिद्ध, या किसी भी महापुरुष के बारे में चलता है, बातें की जाती हैं, विचार विमर्श होता है तो कहते हैं कि वो बहुत बड़े सिद्ध हुए हैं। आखिर ये सिद्ध परंपरा है क्या, इसके बारे में विचार नहीं करते हैं। प्राचीनतम भक्ति मार्गों में से एक मार्ग है सिद्ध मार्ग। सिद्ध मार्ग अगर हम आर्यवर्त को देखें तो उस समय में सिद्धों का जो क्षेत्र रहा है वो ज़्यादातर तिब्बत के ऊपर का जो भाग रहा है, जो क्षेत्र चीन में चला गया है, काफ़ी असम का क्षेत्र रहा है, बिहार बंगाल का क्षेत्र भी रहा है। सिद्धों की जो परंपरा है वो बौद्ध परंपरा से मेल खाती है। सिद्ध परंपरा में तंत्र का बहुत महत्व रहा है, जिसमें वज्र हे वज्र ज़्यादा प्रचलित रहा है। बौद्ध धर्म में भी वज्रयान को महत्व दिया गया है। सिद्धों के पुराने समय में जो अड्डे रहे हैं वो नालंदा और तक्षशिला, जो हमारे विश्वविद्यालय रहे हैं, वो सिद्धों के अड्डे माने जाते हैं। और सिद्धों में जो तंत्र की परंपरा रही है वो विभिन्न आचारों से रही है, जैसे कोलाचार है, चीनाचार है, वामाचार है, दक्षिणाचार है। इस तरीके से अलग अलग तरीके से सिद्धों ने अपनी खोज तलाश या जो रिसर्च किए हैं। 84 सिद्धों के नाम भी अलग अलग पाए जाते हैं। अगर हम दक्षिण भारत में जाते हैं तो वहाँ नाम अलग हैं, अगर हम उत्तर भारत में जाते हैं तो वहाँ नाम अलग हैं, मध्य भारत में जाते हैं तो वहाँ नाम अलग हैं। जैसे हम गोरक्षनाथ जी द्वारा जो नाथ संप्रदाय है उसमें जाकर अगर हम 84 सिद्धों के नाम देखते हैं तो अलग पाए जाएंगे। बौद्ध धर्म को जो मानने वाले हैं उनके यहाँ अगर हम सिद्ध संप्रदाय को देखते हैं तो वहाँ उनके नाम अलग पाए जाते हैं। तिब्बत में यदि हम देखें सिद्धों को तो उनके नाम अलग हैं। तिब्बती जो सिद्ध हुए हैं, तिब्बत के अंदर जो सिद्धों की जो परंपरा का उल्लेख मिलता है उनमें उनके नाम के आगे पा या पाद शब्द मिलता है। पाद शब्द जो है उसका अर्थ गुरु से लिया गया है। सिद्धों के समय में उनकी जो भाषा है उनको संध्या भाषा के नाम से जाना गया है, या हिंदी का अपभ्रंश स्वरूप माना गया है। विभिन्न इनकी पुस्तकें वर्तमान में भी मिलती हैं जो हिंदी में न होकर के वो अपभ्रंश भाषा में लिखी हुई है। सिद्धों ने तंत्र साधना पर अधिक बल दिया है। सिद्ध जो हुए हैं उन्होंने जाति प्रथा का और वर्ण भेद का हमेशा विरोध किया है, और वैदिक धर्म कांड जो है, वैदिक धर्म परंपरा जो है, वैदिक जो धर्म कर्म की जो क्रियाएँ हैं उनका खंडन भी किया है। सिद्धों ने हमेशा पाखंडवाद और जो लोग लकीर के फ़कीर हैं उनका खंडन किया है, क्योंकि सिद्धों की परंपरा एक जिज्ञासुओं की परंपरा है, एक साइंटिस्टों की परंपरा है, जो कि किसी भी चीज़ को बगैर शोध करे मानते नहीं हैं। गुरुओं का सिद्ध परंपरा में मानना, गुरुओं का आदर करना, गुरुओं का सम्मान करना तो है, लेकिन उनके बताए रास्तों पर चल कर के और उस चीज़ को हासिल करना, उसे प्राप्त कर लेना और उसे देखना कि हकीकत उसकी क्या है, ये सिद्धों की खास बात रही है। सिद्धों में ऐसा नहीं है कि जैसा किसी ने कह दिया है और हमने मान लिया है। हाँ, उनके सम्मान के लिए माना जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि वो देखा नहीं जाएगा। वो अगर जैसा किसी ने कह दिया वैसा ही मान लिया तो अंधभक्ति है, और अंधभक्ति पर सिद्ध संप्रदाय, सिद्ध परंपरा के जो लोग हैं वो विश्वास नहीं करते हैं। सिद्धों में पंचमकार माना जाता है, मांस मछली मदिरा
मुद्रा और मैथुन। अब सिद्ध परंपरा के बारे में बहुत सारी अफवाहें भी लोगों ने फैलाई हैं। तंत्र में इन 5 मकारों का अपना एक महत्व है। अब लोग कहते हैं मांस का मतलब मांस खाना है, मछली का मतलब मछली खाना है, मदिरा का मतलब सुरापान करना है, पैसे लेना है और औरत के साथ में संसर्ग करना है। इसकी हकीकत वो जानेगा जो इस परंपरा में गया है और उसने करके देखा है। लोग कुछ दुष्प्रचार के लिए कुछ कुछ करते रहते हैं। हमारे सनातन सभ्यता और संस्कृति को ख़त्म करने के लिए पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के लोगों ने हमारे ही लोगों को अपने कब्जे में लेकर के श्याम से, दाम से, दंड से, भेद से और उनके द्वारा हमारे ही इतिहास में छेड़खानी करवाई गई है, जिसके द्वारा उन्होंने हमारे महापुरुषों, सिद्धों, योगियों, तपस्वियों या धर्म प्रचारकों के बारे में उन्होंने गलत लिखा है। सिद्ध साहित्य के मुख्य कवि जो हैं वो सहरपा माने जाते हैं, जिनका जन्म जो है वो 8वीं सदी में माना जाता है और इनके अलग अलग नाम भी हैं। सहरपा को सहरपाद के नाम से भी जाना है, सरोज वज्र के नाम से भी जाना है, राहुल भद्र के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 32 ग्रंथ लिखे हैं। संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान हुए हैं और उस समय जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसमें ये अच्छे आचार्य हुए हैं। इन्होंने जो बुकें लिखी हैं उनमें से दोहा कोश सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रही है। दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया है और सबरपा जो हैं वो सहरपा के शिष्य माने जाते हैं। सबरपा के गुरु सहरपा माने गए हैं। लुईपा हैं, चर्यापद, महामुद्रा, वज्रगीति, वज्र योगिनी साधना, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। लुईपा जो हैं वो उस समय में जो राजा हुए हैं उनके यहाँ मंत्री रहे हैं और बाद में ये सहरपाद जो हैं उनके शिष्य बन गए हैं, जिनमें इनका 84 सिद्धों में सबसे उच्च स्थान माना गया है। इन्होंने बहुत अच्छे रिसर्च भी किए हैं, बहुत कुछ पाया है। तंत्र में इनको बहुत अच्छी महारत थी और इन्होंने एक जो ग्रंथ लिखा है वो है लुहीपाद गीतिका। उसके बाद में डोंभीपा हुए हैं। ये मगध के क्षत्रिय थे जिन्होंने 21 ग्रंथ लिखे हैं, अच्छे विद्वान थे। इन्होंने डोंभीपा गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोश देश के नाम से रचनाएं की हैं। इसके बाद में कणप्पा, जिनको कृष्णपाद, कानीपा, कणप्पा और कणहुपा, करणपा ऐसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। बाबा कानिफनाथ के नाम से भी इन्हीं को जाना गया है। ये सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान हुए हैं और सबसे बड़े कवि भी हुए हैं। इनको उपाध्याय के नाम से जाना जाता था। इनका जन्म जो है उसके बारे में विभिन्न है। कोई कर्नाटक का मानता है, कोई बिहार का मानते हैं, कुछ लोग बंगाल का मानते हैं। कणप्पा जो सिद्ध हुए हैं उनका पांडित्य और उनका कवित्व बेजोड़ था। राहुल सांकृत्यायन ने अपनी बुक में लिखा है कि इनके जैसे विद्वान उस युग में, उस समय में हुए नहीं हैं। वो जो काल गुजरा है सिद्धों का उसमें हुए नहीं हैं। इन्होंने जलंधर पा को अपना गुरु माना है, जिनको नाथ संप्रदाय में जलंधर नाथ के नाम से जानते हैं और कानिफनाथ के नाम से कणप्पा को जानते हैं। अब बाद में चल कर के लोगों ने इनके बारे में बहुत सारी, बाबा कानिफनाथ के बारे में बिना सोचे समझे और पागलपन में आकर के, जिनको ज्ञान है नहीं, न साहित्य को जानते हैं, न वो किसी बारे में ज्ञान रखते हैं, बस उन्होंने अपने मन गढ़ंत बातें खड़ी कर दी हैं कि भाई वो क्या थे क्या नहीं थे। लेकिन अगर इनके बारे में गहराई से देखा जाए तो इन्होंने उस वक्त में 72 ग्रंथ लिखे हैं। उसके बाद में कुकरीपा हुए हैं, जिनके गुरु
चरपटिया थे, जिनको चरपटनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इनका ग्रंथ योग भावनोपदेश के नाम से जाना गया है। बगैर सोचे समझे अगर हम किसी के बारे में भी कुछ कह देते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है, और इसी के कारण से हम आज हमारा जो धर्म है, हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है, उसको सबसे बड़ा नुकसान वाचाल लोगों के द्वारा हुआ है, जो बिना सोचे समझे जो दिल में आता है वो ही कह देते हैं, बक देते हैं, उस बारे में ये नहीं पता। क्योंकि सिद्धों की जो बातें हैं, सिद्धों की जो परंपरा है, उनकी जो कौल है, उनको समझना एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। सिद्ध परंपरा जो है उसके अंदर जो बातें बताई गई हैं उनको समझने के लिए उनकी भाषा, उनके व्यवहार, उनके क्षेत्र को पूर्णतया गहराई से जानना होगा। जब हम जान पाएंगे तो ही हम उसे समझ पाएंगे। तो इसलिए किसी भी संप्रदाय, किसी भी परंपरा को के बारे में अगर हम कोई बात कहते हैं तो पहले उसे खूब गहराई से छान लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, उसके बाद में कुछ कहना चाहिए। ऐसे बगैर सोचे समझे नहीं कहना चाहिए। तो सिद्ध परंपरा के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। ये कुछ नाम मैंने आपको बताया, आगे सभी सिद्धों के नाम भी बताए जाएंगे। आगे सभी सिद्धों के नामों के साथ में उन्होंने क्या क्या किया है, उनकी क्या क्या खोजें रही हैं, ये सब आपके सामने रखी जाएंगी। अब के लिए इतना ही। आदेश।